नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चाणक्य। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे। दूर दूर तक विदेशों में लोग उनकी नीतियों का लोहा मानते थे। यही सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर उनसे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे। चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वो लिखने में व्यस्त थे। चाणक्य ने जैसे ही आगंतुक को देखा, उन्होंने जल्दी से अपना कार्य समाप्त किया और जो डिबिया अभी जल रही थी उसे बंद कर दी और एक नई डिबिया जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि ये भारतीय लोगों का आगंतुक का सम्मान करने का कोई तरीका होता होगा। उसने चाणक्य से पूछा कि आपने जलती डिबिया को बंद क्यों किया और फिर से नई डिबिया जलाने के पीछे क्या कारण है? क्या ये आपके धर्म में कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, ये कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं है। चाणक्य ने कहा कि मैं एक ग्रंथ का सृजन कर रहा हूँ और उस डिबिया के तेल का जो पैसा है वो मुझे राजकोष से मिला है। लेकिन जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है, जो मैं कभी नहीं सह सकता। और इस दूसरी डिबिया में जो तेल है वो मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ है। मैं अपने स्वयं के कार्य के लिए देश की संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। इतना सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया कि धन्य है ये देश भारत, जहाँ इतनी महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की है। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। अब ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वह अर्थशास्त्र, राजनीतिक, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्रदान करने में मदद की। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।